हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम ग्रेजुएशन 6 सेमेस्टर जहां पर बीए बीएससी बीकॉम का यूनिट 3 पढ़ाएंगे और हम यूनिट 1 और यूनिट 2 करवा दिए हैं। यूनिट 3 में दैहिक भाषा एवं व्यवहार के बारे में जानेंगे। आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको पास करना जो है इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो बैक पेपर लग जाता है। तो हर यूनिट से 25 प्रश्न आएंगे और हम हर यूनिट के 50 प्रश्न करवा रहे हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, और जो बच्चे 2 वीडियो नहीं देखे वो देख लें। हम इस सिलेबस की 5 वीडियो लेकर आएंगे जहां पे आज तीसरे नंबर की वीडियो है। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखेंगे कि शारीरिक भाषा है, तो शारीरिक भाषा क्या है? संचित, छल कपट, अनैच्छिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? चेहरे की अभिव्यक्ति, भावभंगिता, दिखावट या लिखित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित। लिखित क्या हो जाता है? दैहिक भाषा नहीं है, ये तो लिखित भाषा हो जाएगी ना। चेहरे की बनावट या भावभंगिता हम देखेंगे तो ये सब दैहिक भाषा हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक भाषा, इसे भाषा कर लीजिए, भाषा नहीं है। तो आंखें दिखाना, भंगिमा या नजरें झुकाना, पत्र लेखन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का डी हो जाएगा, पत्र लेखन राइट आंसर है। 4 नंबर देखेंगे प्रश्न कि सामान्यतः मनुष्य अपनी मुद्रा के संबंध में अधिक गंभीर एवं संवेदनशील रहते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि अशाब्दिक संप्रेषण में सामान्यतः निकटतम वार्तालाप की दूरी होती है 12 इंच या 15 इंच, 16 इंच, 18 इंच। तो पांचवे का राइट हो जाएगा डी, 18 इंच। कितना संप्रेषण की दूरी होगी? तो 18 इंच। प्रश्न नंबर 6 है कि जब आंखें एक बात कहती हैं तथा जीभ दूसरी बात कहती है तो एक व्यवहारिक व्यक्ति कहने वाले की भाषा पर विश्वास नहीं करता। यह कथन किसका है? तो डायना यूअर की, डेसांट मोरिस, सल्फ, बोल्डो, एमर्सन या इनमें से कोई नहीं। तो छठे का राइट आंसर सी हो जाएगा। छठे का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखेंगे 7वें नंबर प्रश्न कि समीप्य भाषा को कितने प्रारूप या प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 7वें का राइट आंसर बी, यानी कि 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है पाश्चात्य भाषा में, अन्य सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक है ये यहाँ अब सही है, संकेत भाषा में या दृश्य सकत भाषा में, अंतराल सुनना में। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दृश्य सकत भाषा में राइट आंसर है। 9वां का देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि किस संप्रेषण का स्वरूप स्थायी नहीं होता है? मौखिक, लिखित, लिखित एवं मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मौखिक। मौखिक क्या होता है? स्थायी नहीं होता है, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। लिखित जो रहेगा, जो एक बार लिख दोगे वही हमेशा लिखा रहेगा। 10वां देखेंगे कि 10 नंबर प्रश्न है कि दैहिक एवं संकेत भाषा के अतिरिक्त स्थान एवं भौतिक पर्यावरण का भी अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल किया जाता है। तो समय, भावना, इशारा, हाथ हिलाना। तो 10वें का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निकटतम या घनिष्ठ स्थान भाषा के दायरे में कौन बातचीत करता है? घनिष्ठ मित्र, पारिवारिक सदस्य, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि निकटतम स्थान भाषा में शारीरिक अंगों की क्रियाओं का संचालन होता है 12 इंच के वृत्त में, 18 इंच के वृत्त में, 30 इंच के वृत्त में या 4 फीट के वृत्त में। तो 12वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 इंच के वृत्त में होगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि व्यक्तिगत स्थान किस संप्रेषण को व्यक्तिगत स्थान संप्रेषण भाषा कहा जाता है? 18 इंच से 4 फीट, 12 इंच से 4 फीट, 16 इंच से 6 फीट या 12 इंच से 5 फीट। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए। 14 नंबर देखेंगे कि व्यक्तिगत स्थान भाषा में दूरी की परिधि को
कहते हैं, सामाजिक दायरा, व्यक्तिगत दायरा, असामाजिक दायरा, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सामाजिक स्थान का दायरा फीट से अधिक एवं आगे अतिरिक्त फीट तक रहता है। तो कितने फीट तक रहेगा? तो 6, 8, 10, 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का बी, यानी कि यहाँ क्या फिल हो जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्यावसायिक संप्रेषण में किसकी प्रधानता भूमिका होती है, यानी किसकी प्रधान भूमिका होगी। तो सामाजिक स्थान भाषा, सार्वजनिक स्थान भाषा, स्थिर स्थान, अर्ध स्थिर स्थान। तो 16 का राइट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि व्यक्तिगत स्थान भाषा का लक्षण है। संप्रेषण में स्वर का सामान्य होना, व्यावसायिक नीतियों के बारे में निर्णय या मित्रों, सहकारियों व आगंतुकों के मध्य संप्रेषण, उपयुक्त सभी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पाश्चर्य भाषा नहीं है। तो यहाँ ध्यान देना है, नहीं के बारे में पूछा गया है। स्वर का उतार चढ़ाव, अल्प विराम, बोलने की गति, समय, भाषा। तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट है। 19 नंबर देखेंगे कि निम्न में से समीप्य भाषा का प्रारूप है। नेत्र संपर्क, शारीरिक स्पर्श, परिवेश, ये सभी। तो 19 का राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शारीरिक भाषा का प्रारूप है। समीपता, प्रतिरूप, शांत रहना, रंग। तो 20वें का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रहना राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे पाश्चर्य भाषा किसका प्रकार है। संकेत संप्रेषण, अभिभाषिक संप्रेषण, प्रतिहासिक संप्रेषण, समीपता संप्रेषण। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या? बी राइट हो जाएगा। देखेंगे 23 नंबर प्रश्न कि शारीरिक भाषा स्वयं के अभ्यास से प्राप्त होने वाली किस प्रकार की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक, व्यवहारिक, नैतिक। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक भाषा राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि समय भाषा के अंतर्गत अपनी संस्कृति के अनुरूप दूसरों को खाली स्थान कराना होता है। तो इसकी जगह क्या आएगा? समय प्रबंधन, समय बोध, सामाजिक बोध। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ फिर खाली स्थान है, यानी रिक्त स्थान का संप्रेषण में सर्वाधिक योगदान होता है। आवाज़, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन। तो राइट आंसर ए, यानी कि आवाज़ जो है यहाँ आ जाएगा। देखेंगे 26 नंबर प्रश्न कि शारीरिक या दैहिक भाषा के कितने मुख्य प्रारूप होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर डी, यानी 5 होते हैं। नेक्स्ट है कि संप्रेषण का माध्यम होता है। संप्रेषण का माध्यम क्या है? शाब्दिक, अशाब्दिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सी राइट आंसर है। 27 का सी राइट आंसर है। 28 नंबर देखेंगे कि शारीरिक भाषा का प्रकार है हाव भाव, आंखों का संपर्क, भाव भंगिमा, ये सभी। तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सार्वजनिक स्थान भाषा की परिधि में कौन सा संप्रेषण आता है। औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शाब्दिक संप्रेषण हो सकता है मौखिक, मौखिक एवं लिखित दोनों, और यहाँ एक और मात्रा, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो 30वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मौखिक, लिखित दोनों राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक भाषा का लाभ है। तो भाषित संप्रेषण का सहायक, प्रभावी संप्रेषण, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण, ये सभी। तो 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि अशाब्दिक संप्रेषण में आती है दैहिक भाषा, पाश्चर्य भाषा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, हिंदी भाषा, अंतराल भाषा, ये सभी। तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे 33 नंबर प्रश्न
कि शाब्दिक संप्रेषण में आता है संकेत, चित्र ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी संकेत और चित्र दोनों आएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि सार्वजनिक भाषा में संप्रेषण व संप्रेषिती के बीच कितनी दूरी होती है? 5 फीट की दूरी, 12 फीट की दूरी, 18 फीट की दूरी, 22 फीट की दूरी। 34 का राइट आंसर 12 फीट की दूरी राइट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दृश्य चित्रों का लाभ होता है। दृश्य चित्रों का लाभ क्या होता है? तो सार्वजनिक आकर्षण होना, ऐच्छिक संदेश का शीघ्र संप्रेषण होना, समय प्रबंधन में लाभकारी, ये सभी। तो 35 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर भी डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड जो भी BA से 6 सेमेस्टर या BCom 6 सेमेस्टर, BSc 6 सेमेस्टर रामूला एग्ज़ाम जो कि 19 मई को एग्ज़ाम होंगे आपके, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और हम इस भी 5 वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परसेंटेज आ सकें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।